हम डिसाइड कराते रहेंगे, आज नहीं कल नहीं परसों, लेकिन एक बार कभी न कभी उसको डिसाइड करते रहेंगे। हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। लेकिन मेरा एक मानना है, जो इस रावतभाटा में जन्म लिया है वो बच्चा कहाँ जाएगा? आप 30,000 करोड़ की योजनाएं ला रहे हैं या हजारों करोड़ की योजनाएं बन रही है और बाहर का आदमी आकर के मेरे नौकरी करा, तो मेरा यहाँ जन्म लेने का क्या मतलब है? मैं इतना प्रदूषण, इतना सब कुछ झेलता हूँ। जैसे पहले मैंने एक ऐड देखा था अभी, एक कैला का था या कहीं का था, उसमें लिखा गया कि इस एरिया के लोगों को हम प्रेफरेंस देंगे। रेगुलर अपॉइंटमेंट में भी उनको प्रेफरेंस लिखा हुआ है, जिनकी लैंड ले ली। अब हमारी तो लैंड क्या फॉरेस्ट लैंड है, लेकिन यहाँ का जो प्रदूषण जो निकल रहा है वो मैं खा रहा हूँ। मेरे परिवार मेरा 16 किलोमीटर, आपने 16 किलोमीटर क्यों जोन डिसाइड किया? उसमें कुछ न कुछ दुष्प्रभाव होंगे, तभी 16 किलोमीटर के आपने 18 किलोमीटर क्यों नहीं किया? आपने 50 किलोमीटर क्यों नहीं किया? उन दुष्प्रभावों को मैं झेल रहा हूँ। उन झेलने की वजह से मुझे उसके अंदर प्रेफरेंस मिलना चाहिए रेगुलर अपॉइंटमेंट। एनपीसी ने ये बोल दिया कि 30% लेना है, तो आप लो ना 30%। ये आपका आदेश है, उसकी पालना करना आपकी जिम्मेदारी है, हमारी नहीं। हम सिर्फ आपको वो लोग देंगे, ईमानदार लोग देंगे जो इस स्टेशन के लिए, इस साइट के लिए काम कर सकें। और खाली ये साइट ही नहीं, मैं तो बोलता हूँ स्टेट गवर्नमेंट में आसपास के एरिया में अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर या कोई ले रहा है तो हमारे लोगों को लेना चाहिए। ये जो आज व्यवस्था जो गड़बड़ा रही है, इसलिए गड़बड़ा रही है कि लोग आते हैं, कुछ संगठन बनाते हैं और महीने 2 महीने के बाद टूटते और खत्म हो जाते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि ये संगठन अपनों ने अनएम्प्लॉयड टेक्निकल एसोसिएशन जो बनाई है, ये संगठन ऐसा होना चाहिए जो 100 वर्षों तक चले। निर्मल जैन नहीं होगा तो दूसरा होगा, तो दूसरा नहीं होगा तो तीसरा होगा, लेकिन संगठन सतत चलना चाहिए। संगठन चलेगा तो हम स्थानीय लोग हैं, रावतभाटा तहसील के लोग हैं या जिले के लोग हैं या राजस्थान प्रदेश के लोग हैं, उनकी समस्याओं को तभी उठा सकते हैं जब हमारे मन में ये बात होगी जो ये तो हमको लंबी दौड़ चलनी है। मतलब धीरे चलेंगे, कोई बात नहीं। जब धीरे चलेंगे तो हो सकता है हम एक काम को करने के लिए हमको जहाँ तेज़ी से कर पाएंगे, उसको हो सकता है ठीक से नहीं कर पाएंगे। जब धीरे चलेंगे उस काम को बहुत अच्छे रूप में कर पाएंगे, लोगों को उसका फ़ायदा दिला पाएंगे। हमारा उद्देश्य यही है। एक मन में एक आशा रहती है, एक इच्छा रहती है कि रावतभाटा के जो बच्चे हैं वो जहाँ इनका जन्म हुआ है, उनको यहाँ पढ़ाई की है, शिक्षा की है, सब कुछ शिक्षा दीक्षा की है, तो उनका भला कैसे हो, उनको रोजगार कैसे हो। इस संबंध में मेरा सिर्फ एक उद्देश्य है और आप उस उद्देश्य में आप मेरे साथ लगे रहेंगे, जुड़े रहेंगे, तो मुझे पक्का विश्वास है कि जिस तरह से हमने आरक्षित की नीति को खड़ा किया और हम बहुत प्रसन्न। तो हमारा मेरा ये सोचना था उस दिन कि यार फिक्स टर्म में अगर रखेंगे, मान लो मेरे एक आदमी को, लोकल आदमी को 1 साल के लिए फिक्स टर्म में रखा तो उसको 30-32 हज़ार रुपये मिलेगा। 30-32 हज़ार रुपये में वो कुछ और कर पाएगा, 1-2 साल के बाद कुछ और कर पाएगा, क्योंकि एक अच्छा अमाउंट है, परिवार को अच्छी तरह चलाएगा। लेकिन बाद में सरकार ने बोला तो इसको 5 साल के लिए रखेंगे। अभी वो सब पाइपलाइन में है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने अपने डिपार्टमेंट्स को बोला आप तो रखो, आप हर साल रिव्यू करो, जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है रिव्यू करो। तो न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन है, अभी हाल ही में एक ऑर्डर शूट किया अभी जनवरी में, कितना जनवरी है? 14 जनवरी 14 जनवरी को ऑर्डर शूट किया और वो ऑर्डर बड़ा अच्छा है। मतलब अगर इम्प्लीमेंट होता है तो मैं समझता हूँ रावतभाटा के काफ़ी लोगों को इसको रोजगार मिलेगा। उसमें बोला है भाई ये जो इमरजेंसी जोन है 16 किलोमीटर का, उसके गांव के बच्चों को उसमें फिक्स टर्म में रखा जाए और फिक्स टर्म में पीरियड नहीं लिखा है, आप कितना ही रखो ना। आपको बोला है कि आप जो सेंक्शन स्ट्रेंथ है, सेंक्शन स्ट्रेंथ का मतलब है मान लो RMP में 2,500 लोग हैं और 2,500 में सुपरवाइजर निकाल दो, कुछ इंजीनियर निकाल दो, तो अपन ये कह सकते हैं कि टेक्नीशियन लेवल पे मान लो 1,500 से ज़्यादा है, तो 1,500 का आप 30% तो
तुरंत लो आप। मान लो आपने एक 30% भी लेंगे तो कम से कम 30% लोगों को तो पूरा पैसा मिलेगा। अच्छा, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऐसे ऑर्डर भी हैं कि जो लोकल जो एरिया है, जो जिसको हम इमरजेंसी जोन बोलते हैं, 16 किलोमीटर का एरिया, उसके लोगों को प्रेफरेंस दे करके रेगुलर अपॉइंटमेंट सही है। अब तक कुछ बात हुई है लेकिन वो मूर्त रूप नहीं दिया गया। कुछ स्टेट में जो हमारे न्यूक्लियर प्रोजेक्ट हैं, जहाँ कुछ स्टेट में ऐसे लोगों को प्रेफरेंस देते हैं। आपको याद हो रावतबाटा में भी एक बार ऐसा ऑर्डर शूट किया था कि जिनका कुछ एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से उसको एज का रिलैक्सेशन दिया था। देर का 5 साल का। हाँ, ऐसा हुआ था। लेकिन क्या होता है, हम नहीं थे, आप नहीं थे, जो थे उनको कुछ होश नहीं था या उतनी जागरूकता अपन सबके अंदर नहीं थी कि उसको अपन कंटिन्यू करा सकते। उसका प्रयास करेंगे कि जो आपने 5 साल में हमको दिया था, 5 साल बाद भी वो स्थिति होनी चाहिए। इस तरह के काम हमको करने चाहिए। जब आपने देखा होगा, मैं ये देखता हूँ, एक बाहर का किसी भी दूसरे स्टेट का आदमी आता है, एक पान वाले के यहाँ, बीड़ी वाले के यहाँ, खाना वाले के यहाँ, चाय वाले के यहाँ चाय पीता 2-4 दिन, और चौथे 5वें दिन तो देखता हूँ टिफिन लेकर के जाता मिलता है। हमारा एक आदमी वर्षों तक यहाँ रह रहा है और उसको टिफिन ले जाने की गुंजाइश नहीं। बाहर का आदमी 4 दिन पहले आया, उसको टिफिन ले जाने की उसको जगह मिल गई और ठेकेदार भी रख लेता, कंपनी वाला भी रख लेता। हम काय के लिए? मेरा मानना है कि यहाँ लोगों को संगठित रहने की जरूरत है। मैं पहले भी लड़ता रहा, आज भी लड़ूंगा और आज की बात भी करूँगा कि हमारे स्थानीय लोगों को, इस क्षेत्र के लोगों को रोजगार देना चाहिए। आज आप देखो, इस रावतबाटा में कोई ITI नहीं, एक सरकार की ITI खुली, बाद में दूसरी बारडोली में खुली, तीसरे पीछे ITI है, और अलग अलग जगह में बहुत ITI कॉलेज, डिग्री कॉलेज, सब कुछ खुला है। यहाँ एजुकेशन का लेवल अच्छा है। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे अगर एजुकेशन ले रहे हैं, उनकी तुम्हारी जिम्मेदारी है उनको रोजगार देनी। यहाँ इतनी अच्छी एजुकेशन लेने के बाद में वो आदमी घर में बैठा है और बाहर का आदमी आके 2-3 बार टिफिन लेकर के जा रहा, हमको दर्द होने की बात। हम उसको नहीं होने देंगे, किसी भी हाल में नहीं होने देंगे। आप सब लोग संगठित रहेंगे तो हम उसको भी, उसका भी हल निकालेंगे। रावतबाटा में जो जन्म लिया है बच्चा, किसी भी स्टेट का है, उसको हमको ज़्यादा मतलब नहीं, लेकिन हमारा वो आदमी यहाँ जन्म लेकर के ओवर एज हो रहा है और बाहर का आदमी 4 दिन बाद आकर के टिफिन लेके जा रहा, हम उसको नहीं होने देंगे। अगर आप सब लोग संगठित रहे, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि इस राजस्थान सरकार को, राजस्थान के सारे यूपी या स्टेट के मैनेजमेंट को हमको बात करनी पड़ेगी और उनको तय करना पड़ेगा कि पहले किसको रोजगार मिलना चाहिए, और उसको हम डिसाइड करा के लेंगे। आज नहीं, कल नहीं, परसों, लेकिन एक बार कभी न कभी उसको डिसाइड करके लेंगे। हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि स्थानीय लोगों को रोजगार कैसे मिले। जो लोग हमारे कॉन्ट्रैक्टर के पास काम करते हैं, बेरोजगारी है। हो सकता है कॉन्ट्रैक्टर 6 महीने रखे, साल भर रखे, 2 साल रखे, और नया कॉन्ट्रैक्टर आया उसको हटा देगा। लेकिन जो भ्रष्टाचार चल रहा है, जो टेंडर का मामला चल रहा है, उसको भी रोकना बहुत जरूरी है। भारत सरकार या राजस्थान सरकार, अभी एक एक्ट आ रहा है, राजस्थान सरकार का, भारत सरकार का वेजेज एक होने वाला है। अभी वेजेज में फर्क है। राजस्थान का मिनिमम वेज कम है, सेंट्रल गवर्नमेंट का वेजेज ज़्यादा है। तो अभी उस वेजेज को, जो एक्ट आ रहा है उसमें वेजेज पूरा एक होगा। मान लो सरकार ने मेरे वेजेज में कुछ बढ़ोतरी की, उस बढ़ोतरी का मुझे क्या फायदा मिल रहा है? वो तो ये ठेकेदार जो चोर डकैत बैठे हैं वो ले लेते हैं, उसको भी रोकना जरूरी है। अगर मेरा एक आदमी, मेरा एक मेंबर अगर किसी ठेकेदार के पास काम कर रहा है, उसकी तनख्वाह बनती है 20,000 रुपया और उसके हाथ में तो 10,000 भी नहीं आ रही, बोलता है साल में मुझे 20,000 दो। होने में बहुत समय लग सकता है, हासिल तो होगा लेकिन समय लगेगा। उसका अगर थोड़ा सा सहयोग मिलेगा
तो अपन उस बात को, उस काम को थोड़ा सा जल्दी हासिल करें। अनएम्प्लॉयड एसोसिएशन जिंदाबाद 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 भारत माता की भारत माता की भारत माता की अनएम्प्लॉयड एसोसिएशन जिंदाबाद 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 अनएम्प्लॉयड एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद